भूपेंद्र जी नमस्कार, मैं हेमंत चतुर्वेदी पंजाब केसरी से। जी हेमंत जी बताइए। जी सबसे पहले मैं पंजाब केसरी में आपका स्वागत करता हूं। दरअसल कुछ क्वेरीज हैं जो लगातार हमारे व्यूअर्स की हम तक पहुंच रही हैं पंचायत चुनाव को लेकर। क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन में हैं, बहुत कुछ आपके हैंडल करते हैं आप, तो हमारे वो 2 से 3 सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तो मैं उम्मीद है कि जो तमाम जवाब है उसके जो तमाम जवाब आज हमारे दर्शकों तक भी आपके जरिए पहुंचेंगे। पहला सवाल ये कि पंचायत चुनाव पूरी तरह टल गए या रद्द हुए हैं, क्या हुआ है? एक सीधा मतलब सरकार की तरफ से क्या कुछ स्टैंड लिया गया है? नहीं, सरकार की तरफ से अभी पंचायत चुनाव रद्द किए हैं और सरकार नए सिरे से पंचायत चुनाव चाहती है जी। और ओबीसी को आरक्षण मिले, ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, ये सरकार चाहती। बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव सरकार नहीं चाहती और इसीलिए हम लोगों ने ऑर्डिनेंस विड्रॉ किया और इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए और ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव होना चाहिए। हम लोगों ने ऑर्डिनेंस में ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था की थी, उसी के आधार पर चुनाव हो रहे थे, परंतु कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में जाके और चुनाव रुकवा दिए, ओबीसी का आरक्षण खत्म करवा दिया और इसलिए ये स्थिति मध्य प्रदेश में बनी है। जी बिल्कुल। अब वो आरोप कांग्रेस की तरफ से कुछ और लगाए जा रहे हैं, आप कुछ और आरोप लगा रहे हैं उन विषय। ये तो रिकॉर्ड है, हम आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं, तो रिकॉर्ड में है। जी सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड आप देख लो। सुप्रीम कोर्ट में विवेक तनखा जी जो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं, उनकी जो पिटीशन पूरे विषय को लेकर विवेक तनखा ने स्पष्टीकरण दिया था अपना और हमने प्रकार पंजाब केसरी में उसको प्रकाशित उनके पिटीशन पे, उनके अपीयर होने पे ये निर्णय हुआ है। अब वो क्या स्पष्टीकरण दे रहे हैं मुझे नहीं पता। जी बिल्कुल, चलिए वो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, हम कुछ जनता के सवालों को लेकर आपके पास आए हैं। दूसरा सवाल हमारा ये है कि जो चुनाव होंगे तो नई रोटेशन प्रक्रिया के तहत होंगे, मतलब आज जो सीट ओबीसी है कल वो सामान्य हो सकती है, SC ST हो सकती है, पूरी तरीके से अपनाई जाएगी प्रक्रिया? बिल्कुल, जब होंगे तो फिर से रोटेशन होगा जी, और रोटेशन भी होगा, परिसीमन भी होगा, वोटर लिस्ट भी बनेगी जी। तो कितना समय लग सकता है पूरी प्रक्रिया में? तो 3 से 4 महीने हम लोगों ने समय मांगा है। हम लोग साथ में ये भी चाहते हैं कि जो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है जी, जो हमारे की सामाजिक आकलन कर लिए, उस आयोग की रिपोर्ट लोग चाहे मैं आयोग में कर दे, ये आग्रह आयोग जी सामने आ सके, न्यायालय में भी हम लोग फैक्ट रख सकें और इसलिए 4 माह का समय हम लोगों ने इसके लिए मांगा हुआ है। एक सवाल यहाँ पर यह है कि अभी फिर कुछ समय बाद नगरीय निकाय चुनाव में भी सरकार को जाना है, भाजपा कांग्रेस को जाना है, उसको लेकर भी क्या जो पंचायत चुनाव में जो स्थिति बनेगी वो आने वाले चुनाव में नहीं बनेगी, इसकी क्या गारंटी है? नहीं, नगरीय निकाय के चुनाव भी हम लोग बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं कराएंगे। ओबीसी को जितना आरक्षण अभी तक था उतना आरक्षण ही हम देंगे ओबीसी को नगरीय निकाय में जी, और उस आधार पे ही चुनाव कराएंगे। अंतिम सवाल व्यावहारिक नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा व्यूअर्स हैं वो हमसे यही पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव में अब तक की जो राशि खर्च हो गई है, कई लोग लाख रुपए फूंक चुके हैं, तो हमने विशेषज्ञों से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि जो जमानत की जो राशि है संभवतः वो वापस हो सकती है। तो ऐसा कुछ है प्लानिंग सरकार की या चुनाव आयोग की? चुनाव जब होते हैं वैसे भी प्रावधान है जी, तो वो तो राशि वापस हो ही जाती है जब चुनाव शून्य होते हैं तो। जी और इसलिए वो तो वापस जी बिल्कुल। चलिए भूपेंद्र जी आप हमारे साथ जुड़े और तमाम सवालों का आपने जवाब दिया। उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की जनता की जो कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं वो जरूर दूर हो जाएगी आपकी इस टेलीफोन मैसेज। तो आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।